राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन स्नान कब किया जाएगा, दान हमें क्या क्या करना है और कब करना है, खिचड़ी कब बनाई जाएगी, खिचड़ी का दान हमें कब करना है, मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है और किन चीज़ों का हमें दान नहीं करना है और क्या क्या हमें नहीं करना है। और साथ ही 14 जनवरी को सठ तिला एकादशी भी है, तो हमें खिचड़ी का दान कब करना है और कैसे करना है, दान किसे करना है हमें ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है क्योंकि खर मास प्रारंभ होने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे जनेऊ, विवाह, गृह प्रवेश आदि। और जब खर मास समाप्त हो जाते हैं तो सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं अथवा दान करते हैं या स्नान कोई करते हैं, तो जब उसका शुभ समय होता है तब वो दान अथवा स्नान किया जाता है तो उसका करोड़ों गुना हमें फल प्राप्त होता है। और इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और किस समय में करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में बहुत अधिक हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो सके और जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सके। वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब बात करते हैं मकर संक्रांति का जो पर्व है 14 जनवरी को है अथवा 15 जनवरी को है। तो देखिए सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में कब गोचर कर रहे हैं। 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं धनु राशि से मकर राशि में। तो ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय है कि 14 जनवरी को तो सठ तिला एकादशी है, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाया जाएगा, 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा क्योंकि सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और 14 जनवरी को ही सठतिला एकादशी का व्रत भी है, इसलिए बहुत अधिक अत्यंत दुर्लभ संयोग है ये कि एकादशी भी है और मकर संक्रांति भी है, तो इसलिए स्नान दान का फल और भी अधिक महत्वपूर्ण। और अब बात करते हैं मकर संक्रांति के दिन हमें किन चीजों का दान करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही हमें चीजों का दान करना चाहिए। जब हम कोई भी दान करें तो पूरे मन से और खुश होकर दान करें। 14 जनवरी मकर संक्रांति है और सठतिला एकादशी भी है, तो हम चावलों का दान नहीं कर सकते हैं, ना ही खिचड़ी बनाकर दान कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा दान करें जिससे हमें चावलों का अथवा खिचड़ी का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो देखिए मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो आप चाहे काले तिल दान करें चाहे सफ़ेद वाले तिल दान करें। आप एक मिट्टी का पात्र ले लें अथवा आप तांबे का कोई भी लोटा या कोई भी पात्र ले सकते हैं। उसमें तिल डालकर अगर आप किसी को दान करते हैं और गुड़ रख कर के उस पर दान करते हैं तो आपको चावल और खिचड़ी जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ में आप चाहे तो घी का दान भी कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी ऐसा दान कर सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे जो दान है वो आप कर सकते हैं। दालों में आप काली दाल कर सकते हैं और उस पर काला छिलका होना चाहिए। धुली हुई दाल हमें दान नहीं करनी है, काली दाल हमें दान करनी है। साथ ही आप चने की दाल ले सकते हैं और हरी मूंग की दाल ले सकते हैं। आप सब्जियां दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। सब्जी में आप आलू, गाजर, मटर, पालक, हरी सब्जी का दान करना भी विशेष महत्व रखता है। साथ ही आप मसाले भी दान कर सकते हैं। हल्दी है, नमक है, घी है, जीरा है, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और तिल और गुड़, इनका विशेष महत्व होता है। गाजर, मूंगफली और जो भी चीज़ें आप दान करें उनके ऊपर हमें दक्षिणा जरूर से रखनी होती है। साथ ही आप दूध, दही, इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। सरसों के तेल का भी दान कर सकते हैं।
ज़रूरतमंदों की आप मदद कर सकते हैं, शॉल दान कर सकते हैं, मोजे, कंबल, जिस भी चीज़ की उनको आवश्यकता है आप उनको गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान अगर आप दान कर रहे हैं तो 14 कोई भी श्रृंगार की चीज़ें दान कर सकते हैं। 14 बिंदी के पत्ते ले सकते हैं, 14 नील पेंट ले सकते हैं, 14 मेहंदी की कोन ले सकते हैं और विशेष करके आप जो भी श्रृंगार का सामान 14 इकट्ठा अगर मंस रहे हैं, आप किसी को दान कर रहे हैं तो आप उसमें चूड़ियाँ अवश्य रखिएगा और एक रुमाल अथवा सॉक्स भी आप ज़रूर उसमें रख सकते हैं वस्त्र के तौर पर। फल भी दान कर सकते हैं। पूजा के लिए आप धूप, माचिस, चंदन, घी, रुई, कपूर इन सब चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें मंदिर में दान करनी होती हैं। रुई की बाती आप दान कर सकते हैं या फिर रुई भी आप दान कर सकते हैं। कपूर आप दान कर सकते हैं। खास करके माचिस का दान करना विशेष महत्व रखता है, तो आप माचिस इसके साथ में जरूर से दान करें। मंदिर में आप हवन करने के लिए उपले भी दान कर सकते हैं और 14 आप दीप दान कर सकते हैं, जो कि आप अपने दहलीज पर दीप दान कर सकते हैं, किचन में, तुलसी के पास, केले के पेड़ के पास में, आंवले के पेड़ के पास में। ऐसे करके हमें शाम के समय में 14 दीप दान करने होते हैं। मकर संक्रांति के दिन काले उड़द की जो दाल होती है छिलके वाली, उसका दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर शनि की ढैया है या शनि की 7.5 है तो काली दाल, काले तिल जरूर दान करें। और जो भी चीजें अथवा जो भी वस्तुएं आप दान कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर रखें। मकर संक्रांति के दिन रुई का दान करना, कपूर का दान करना, घी का दान करना, रुई की बनी हुई बाती दान करना बहुत महत्वपूर्ण दान माना जाता है और आप ये चीजें किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। और खास करके मकर संक्रांति के दिन आप सरसों के तेल का भी दान कर सकते हैं। गाय को चारा खिला सकते हैं और रोटी और गुड़ भी खिला सकते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई भी आसपास गरीब परिवार खाने की सामग्री ना हो तो उन्हें आप खाने की सामग्री मदद के रूप में दे सकते हैं। गरीबों को दान नहीं दिया जाता है, गरीबों की मदद की जाती है। ब्राह्मणों को दान दीजिएगा, अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के दर्शन करना, उनका पूजन करना, चरण स्पर्श करना अथवा आप उनके लिए कोई भी वस्तु लेकर जा सकते हैं। कंबल है, स्वेटर है, शॉल है, मोजे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उनके लिए लेकर जा सकते हैं। और अब बात करते हैं मकर संक्रांति के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी हमें तामसिक भोजन नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही 14 जनवरी को सटतिला एकादशी है, तो आप विष्णु भगवान का ध्यान कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।